बच्चों, वेलकम टू माय चैनल प्रदीप ट्यूटोरियल्स। मैं प्रदीप ठाकुर। आज हमने जो टॉपिक लिया है वो है क्लास 9th का चैप्टर मोशन। ओके, ये है चैप्टर एनसीईआरटी में अगर आप देखोगे तो चैप्टर है चैप्टर नंबर 8। ओके बच्चों, ये फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, तो फिजिक्स का पार्ट मैंने लिया है। बहुत लोगों ने मुझे कमेंट किया कि आप फिजिक्स लें, तो मैंने फिजिक्स का पहला चैप्टर क्लास 9th का आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। मोशन क्या है? मोशन आप कैसे डिफाइन करते हो? मोशन के बारे में क्या जानते हो? देखो, मोशन डिफिनेशन, अगर डेफिनेशन पे जाएंगे तो मोशन क्या होगा? चेंज इन पोजीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? चेंज इन पोजीशन। मतलब देखो, समझो, जैसे ये मान लो ये मार्कर है मेरा, ठीक है, मैंने यहाँ रखा, ये मार्कर मैंने रखा, ठीक है, और इसकी पोजीशन में चेंज कर रहा हूँ। ओके, आई एम चेंजिंग द पोजीशन, दैट मीन्स ये बॉडी क्या कर रहा है? मोशन में है। अच्छा, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट? ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों कि बॉडी अगर मूव करता है, सपोज बॉडी मोशन में है, तो उसमें एक पॉइंट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। क्या बोलते हैं बच्चों? रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट होता क्या है? रेफरेंस पॉइंट हमारा वो पॉइंट है जिससे हम ये देखते हैं कि बॉडी मोशन में है कि नहीं। मतलब और क्लियर करता हूँ, सपोज करो, चलो मैं एग्जांपल देता हूँ। ट्रेन में सब गए होंगे, ट्रेन में बैठे होंगे। चलो, ट्रेन में आप जाते हो, सपोज करो दो ट्रेन है आपके, पैरेलल चल रही है, ठीक है। एक ट्रेन में आप बैठे हो, दूसरे ट्रेन में आपका फ्रेंड बैठा है, ठीक। चलो, आप दोनों एक दूसरे को से बात कर रहे हो और आपका ध्यान इस पे नहीं है कि ट्रेन मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और जो दोनों ट्रेन आपस में मूव करना स्टार्ट हुआ, और बहुत ही सपोज करो लेट्स से 10 मीटर पर सेकेंड के 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से या 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन ने मूव करना स्टार्ट किया, और आप एक दूसरे को देख रहे हो, बात कर रहे हो, आपका ध्यान कहीं और नहीं है। क्या आपको पता चलेगा कि आप मोशन में हो या नहीं हो? ऑब्जर्व करोगे तो नहीं पता चलेगा। तो उसके लिए क्या चाहिए होता है? तो उसके लिए हमको चाहिए होता है एक फिक्स रेफरेंस पॉइंट। क्या चाहिए होता है बच्चों? फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट कैन बी फिक्स्ड, ठीक है। तो मोशन को अगर हम डिफाइन करेंगे तो मोशन को हम बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं कि व्हेन अ बॉडी, ओके, व्हेन अ बॉडी मूव्स विथ, या व्हेन अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन, बेटर टू राइट, चेंजेस इट्स पोजीशन। ओके बच्चों, चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सम फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट। ठीक है बच्चा, फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट। हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या होगा बच्चों? फिक्स्ड होना चाहिए। क्लियर है? ठीक है, फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट होगा तभी हम पता कर पाएंगे कि बॉडी मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बहुत ही इजी है। आप कार में मूव करते हो ना, कार मूव करता है कि नहीं करता? तो क्या आपका जो अर्थ है वो कार के साथ मूव कर रहा है? क्या अर्थ भी मूव कर रहा है, रोटेशन है, रिवोल्यूशन है, सब है, बट उसका उतना जितना स्पीड कार का, उसका स्पीड उतना नहीं है। तो उस समय वो हमारा जो अर्थ है हमारे लिए क्या हो जाएगा बच्चों? स्टेशनरी हो जाएगा, मतलब फिक्स्ड हो जाएगा। तो हमको दिखता है कि हमारा कार मूव कर रहा है। ओके बच्चों, अच्छा, मोशन तो हमारा पॉइंट क्लियर है कि मोशन क्या होता है। दूसरा पॉइंट ये है कि रेस्ट क्या होता है। तो जब बॉडी मूव नहीं कर रहा हो, ठीक है, बॉडी जब मूव नहीं कर रहा हो तो उसको हम रेस्ट कहेंगे। ठीक है बच्चों, आते हैं। मोशन ये हो गया हमारा, क्या हो गया? मैंने डेफिनेशन लिखा है, व्हेन अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सम फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट, वो कहलाएगा हमारा मोशन। ठीक है बच्चों, आते हैं। दूसरा जो टॉपिक है इसमें हमको देखना है, समझना है, उसके बाद है फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है बच्चों, क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। देखो, फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी चीज को मेजर करने के लिए हमको फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे हम किसी लेंथ को मेजर करना है, लेंथ ऑफ रॉड, लेंथ ऑफ द रोड, वॉल्यूम, कुछ भी मेजर करने के लिए हमको फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है। तो दो फिजिकल क्वांटिटीज हमको बेसिकली पढ़ने हैं बच्चों। कौन से? एक है हमारा स्केलर, ठीक है, एक है हमारा स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, और दूसरा है हमारा वेक्टर क्वांटिटी। ध्यान से देखेंगे, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या है? इट्स अ टाइप ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, विच इज डिस्क्राइब बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ओके, अगर हम शॉर्ट में लिखे तो विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड। ओके बच्चों,
अगर वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो क्या होगा, तो इसमें जो होगा बच्चों मैग्नीट्यूड भी होगा प्लस हमारा क्या होगा बच्चों डायरेक्शन भी होगा। इसको हम क्लियर समझेंगे। कैसे समझेंगे, आगे की जो टॉपिक है कौन सा है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, उसमें हम समझेंगे कैसे होता है। तो देखो स्केलर क्वांटिटी क्या हुआ, जिसमें हमारा क्या हुआ बच्चों मैग्नीट्यूड हुआ। वेक्टर क्वांटिटी क्या हुआ, मैग्नीट्यूड प्लस क्या आएगा, डायरेक्शन आएगा। वेरी गुड। इसका एग्जांपल अगर बोलोगे तो स्पीड है, डिस्टेंस है, ठीक है बच्चों। इसका एग्जांपल क्या है, वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन है। क्लियर है, ठीक है बच्चों। आते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इसमें फिजिकल क्वांटिटी हमने देख लिया। क्या है फिजिकल क्वांटिटी, दो तरह के, दो टाइप्स के हैं हमारे फिजिकल क्वांटिटी। फर्स्ट है हमारा क्या बच्चों, स्केलर क्वांटिटी, सेकेंड इज व्हाट, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है हमको। ठीक है, क्या है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, वो है हमारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमारा अगला टॉपिक क्या, डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस होता क्या है, डिस्टेंस अगर मैं बोलूं तो होता है एक्चुअल लेंथ। क्या होता है बच्चों, एक्चुअल लेंथ कवर्ड, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ बोल सकते हो, लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। ओके बच्चों, क्लियर है। हाँ अच्छा, इसमें एक्चुअल लेंथ पाथ कवर्ड बाय बॉडी मतलब क्या, जैसे मान लो ए पोजीशन पे आप हो और ये बी पोजीशन पे कोई और है। ठीक है, आप यहां से यहां जा रहे हो बच्चा, तो ये जो जाने का रास्ता है जरूरी नहीं है कि स्ट्रेट होगा, ये रास्ता है। सपोज करो ए पोजीशन से आप कहां गए, बी पोजीशन पे गए। लेट्स से इट्स अ 10 किलोमीटर, द डिस्टेंस इज 10 किलोमीटर। ठीक है, जो एक्चुअल लेंथ आप कवर किए हो यहां से ए से, और ए से आप बी पे जाने तक, ये जो आपका एक्चुअल लेंथ जो कवर किए हो, ये क्या कहलाएगा, आपका डिस्टेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों, डिस्टेंस कहलाएगा। उसके बाद दूसरा चीज इसमें क्या है, डिस्टेंस जो है, अच्छा इसमें देखो, इसमें आपका डायरेक्शन नहीं है, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। कैसे नहीं है फिक्स डायरेक्शन, आप बोलोगे सर ए से बी तो जा रहा है। डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन कितने होते हैं, मैं डायरेक्शन यहां लिख देता हूं, ये मैंने लिखा डायरेक्शन आपके लिए, ये हो गया नॉर्थ। ठीक है बच्चों, ये साउथ और ये ईस्ट और ये वेस्ट, यही तो है ना। हाँ ठीक है, अच्छा आप बोलोगे सर हमने तो गया, मैं तो ए से बी गया, तो ये तो ए जो है ये वेस्ट में है और बी जो है ईस्ट में है। कैसे बोल रहे हो आप, डायरेक्शन नहीं है। उससे नहीं है बच्चा, हमको ये देखना पड़ता है कि एट एवरी पोजीशन, देखो यहां गया तो ये कहां जा रहा था, ये जा रहा था नॉर्थ ईस्ट में, फिर यहां गया तो ये ईस्ट में, फिर देखो यहां फिर नॉर्थ ईस्ट में, फिर ये ईस्ट में। ये देखो हर पॉइंट पे इसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों, चेंज हो रहा है, हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है। इसीलिए हम इसका डायरेक्शन फिक्स्ड नहीं लेते। ये होगा। अच्छा इसमें क्या है, डायरेक्शन तो नहीं है, तो डायरेक्शन जब नहीं होगा तो ये क्या होगा बच्चों, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, अभी बताया था मैंने। हाँ, स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होता है जिसमें सिर्फ क्या है बच्चों, सिर्फ हमारा मैग्नीट्यूड हो। हाँ, मैग्नीट्यूड हो। ठीक है, अच्छा इसका एसआई यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस होगा मीटर। क्या होगा बच्चों, मीटर। मीटर को स्मॉल एम से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, स्मॉल एम से। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बहुत लोग गलत करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एस और कैपिटल एस, दोनों में से कर सकते हैं डिनोट। इसको आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है। चौथा पॉइंट इसमें क्या आएगा, व्हाट विल बी आवर फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है कि डिस्टेंस जो है बेटा, डिस्टेंस कैनॉट बी नेगेटिव। नेगेटिव तो होगा ही नहीं और जीरो भी नहीं होगा। क्या तुम बोलोगे क्या मैंने 0 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया, नहीं बोलोगे यार, उसका सेंस ही क्या है। हाँ, सेंस है, अगर आप मान लो 0 नंबर लेके आते हो एग्जाम में तो उसका सेंस है। ठीक है, उससे रिलेट मत करना। ठीक है, लेकिन पढ़ोगे तो 0 मार्क्स नहीं आएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। पढ़ाई बहुत ही ईजी है। इफ यू विल टेक माई सजेशन, सो अकॉर्डिंग टू मी, पढ़ने जैसा आसान काम इस दुनिया में
कुछ भी नहीं है। अगर और कोई काम करने जाओगे तो बहुत मेहनत है, और ये बहुत ही आसान रास्ता है। आप मन लगा के पढ़ो, यू विल डेफिनेटली अचीव वट एवर यू हैव योर थिंकिंग, वट एवर योर गोल विल बी, यू विल अचीव दैट। सो पढ़ाई करना है, मन लगेगा पढ़ाई करना, और हम करेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आते हैं, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव और जीरो लिख दिए। ये हमारे 4 पॉइंट्स हैं जो हमको बहुत क्लियर रखने हैं डिस्टेंस के बारे में। सबको क्लियर हुआ होगा? आते हैं नेक्स्ट जो है हमारा, वो है डिस्प्लेसमेंट। क्या है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को देखो क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट बहुत इजी है। डिस्प्लेसमेंट भी, डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्या है बच्चों? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है बच्चों, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो हम कवर करते हैं इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच, मतलब इनिशियल पोजीशन, यहां देखो ये हमारा होगा इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन। ये हमारा होगा बच्चों क्या? फाइनल पोजीशन। ठीक है बच्चों, क्लियर है? क्लियर है? अब बोलोगे इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा सर? तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मैंने क्या बताया आपको, आपने 10 किलोमीटर तय किया था डिस्टेंस। मानो यहां से यहां एक स्ट्रेट रास्ता है जिसमें आपको सपोज करो 5 किलोमीटर लगा, और किस डायरेक्शन में गए आप? ईस्ट डायरेक्शन में। स्ट्रेट रास्ता है, कहीं डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, स्ट्रेट पाथ है, आप स्ट्रेट पाथ पे कवर कर रहे हो, कोई भी घुमाव बोलते हैं, टर्न्स नहीं है। ठीक है, टर्न्स नहीं है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। किस डायरेक्शन में आया है? देखो बच्चों, ईस्ट। ठीक है, ईस्ट। तो ये डायरेक्शन ही स्पेसिफाई कर देता है कि ये क्या हो रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है बच्चों, तो डिस्प्लेसमेंट को अगर डिफाइन करना होगा तो क्या होगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। क्लियर है? उसके बाद अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, ये जो हम मोशन पढ़ रहे हैं, अभी जो पढ़ रहे हैं, ये है एक्चुअली ये है रेक्टिलिनियर मोशन। इसको हम लीनियर मोशन भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। हमको सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ना है, पीरियोडिक मोशन भी होता है, रोटेशन मोशन भी होता है। स्मॉलर क्लासेस में, क्लासेस 6, 7, 8 में इसके डेफिनेशंस दिए हुए हैं। ठीक है, तो रेक्टिलिनियर मोशन में हम पढ़ रहे हैं। ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। डिस्प्लेसमेंट में और क्या चीजें हैं? ठीक है, और क्या चीज होगा साहब बताओ? डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट क्या होगा? तो इसका बच्चा एसआई यूनिट वही होगा जो डिस्टेंस का था। क्लियर है? ठीक है, उसके बाद देखो इसमें क्या है बच्चा, ये है 5 किलोमीटर, ये है ईस्ट। क्या है? 5 किलोमीटर का डिस्टेंस इसने तय किया, और डायरेक्शन क्या है इसमें? ईस्ट है। तो इसमें क्या हुआ, ये यहां क्या हुआ, ये तो मैग्नीट्यूड भी है, ये हुआ इसका मैग्नीट्यूड, ये क्या हुआ इसका डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन क्या होता है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी। तो ये क्या हो जाएगा? इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है? एक और पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, एंड जीरो भी होगा। कैसे होगा जीरो? ठीक है, जीरो कैसे होगा? बहुत इजी है, इसी में समझ सकते हैं जीरो कैसे होगा। देखो आप इस पोजीशन से सपोज करो आपका इनिशियल पोजीशन, आप यहां खड़े हो। लेट्स से अगर मान लो अनुज देख रहा है वीडियो, अनुज तुम देख रहे हो ना, देखो वीडियो, तुम्हारा ही एग्जांपल लेता हूं। अनुज ये वीडियो देख रहा है और उसको जाना है भानु के पास। किसके पास जाना है? भानु के पास। और अनुज दोस्त है दोनों, ये अनुज और भानु। तो ये गया, यहां से यहां गया एक, तो ये 10 मान लो 5 किलोमीटर का डिस्टेंस अनुज ने तय किया भानु के पास जाने के लिए। क्लियर है? अब क्या हुआ, भानु नहीं था घर पे, भानु घर पे नहीं था, तो क्या किया अनुज ने? तो अनुज क्या करेगा घर में? उसने वेट किया, फिर वो सीधा उसी रास्ते से बच्चा वापस आ गया, वापस आ गया। तो बताओ अनुज कहां से स्टार्ट किया था? अनुज का पोजीशन क्या था? ए पोजीशन था। गया कहां? बी पोजीशन पे। कौन था बैठा? भानु।
गया तो मिला नहीं बच्चा, वो कहीं गया था, पबजी खेल रहा था, पता नहीं क्या कर रहा था। ठीक है, तो भानु आया, भानु से यहाँ आया, भानु से मिला नहीं अनुज, तो अनुज अपने पोजीशन पे वापस आ गया। तो आप बताओ हमारा डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या कहता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो बच्चों देखो ये इनिशियल पोजीशन है ना, ये फाइनल पोजीशन है, तो यहां से यहां शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहां हुआ, ये यहां तक गया, फिर यहां से वापस आ गया, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट क्या हुआ, दोनों सेम हुआ। वहां था नहीं, हो उसके घर गया, हाँ भानु है क्या आंटी, नहीं भानु नहीं है बेटा, कहाँ गया, तो फोटोशूट कराने गया, आजकल बच्चे फोटोशूट बहुत कराते हैं, तो फोटोशूट कराने गया, तो अनुज क्या वो वापस आ गया। तो अनुज का जो स्टार्टिंग पॉइंट था और जो एंडिंग पॉइंट था, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, दोनों क्या था, सेम हुआ। तो सेम हुआ तो हमारा क्या हो गया, उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। क्लियर है बच्चों, समझ में आया। तो ये था हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। इसमें डिफरेंस आप कर लोगे, डिस्टेंस क्या हुआ, एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय ये बॉडी, लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय ये बॉडी, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय ये बॉडी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ओके, नाउ एसआई यूनिट दोनों का सेम है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। डिफरेंस मतलब दोनों में जो कमी, मतलब जो डिससिमिलैरिटीज होती है उसको लिखनी होती है हमको। चलिए आते हैं, डिस्टेंस क्या है बच्चों, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर है। और दूसरा लास्ट, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो। क्लियर है, ये हमारा हुआ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगला जो है पॉइंट है उसको देखते हैं अपन, वो है हमारा दैट इज अबाउट मोशंस, टाइप्स ऑफ मोशन बोल सकते हो। यूनिफॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन बहुत इजी है। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन क्या हुआ, चलो समझते हैं इसको। यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा हमारा, यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा, सपोज करो, फिर से लेते हैं, ए पे कौन था, अनुज खड़ा था, तो ए पोजीशन पे अनुज है, बी पोजीशन पे भानु है। ठीक है, अनुज और भानु, चलो भैया लिख दो यहां अनुज जी, यहां भानु जी। क्लियर जी, अनुज जी और भानु जी। चलिए अनुज जी कहाँ जा रहे थे, भानु के पास, तो अनुज जी गए भानु के पास, इसका डिस्टेंस है सपोज करो, भानु का घर 50 किलोमीटर की दूरी पे है अनुज के घर से। द डिस्टेंस बिटवीन अनुज हाउस एंड भानु हाउस इज 50 किलोमीटर। हाउ मच बच्चा, 50 किलोमीटर। अब देखो अनुज क्या किया, कार से ट्रेवल किया, अनुज के पास कार था, बाइक भी बोल सकते हो, बाइक से चलो। तो क्या किया अनुज, ये 5 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया, मैं डिवाइड कर रहा हूं 5, ये 5 मतलब 10 ले लो, चलो छोटा हो जाएगा, 10, फिर ये 10, फिर ये 10 और लास्टली फिर 10। ठीक है बच्चों, देखो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस भानु ने तय किया। ठीक है, 10 किलोमीटर का डिस्टेंस भानु ने तय किया कितने मिनट में, सपोज करो लेट्स से 10 किलोमीटर का डिस्टेंस उसने 30 मिनट्स में किया, और हर 10 किलोमीटर का डिस्टेंस उसने कितने में किया है, 30 मिनट में ही कर रहा है। कितने में कर रहा है बच्चों, 30 मिनट। तो यहां क्या दिखा आपको कि इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस को तय करने में वो इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम ले रहा है। ठीक है, इक्वल इंटरवल डिस्टेंस कितना में तय कर रहा है, इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम ले रहा है। तो हमारा यूनिफॉर्म मोशन क्या हो जाएगा, व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखो बच्चों, है ना, क्लियर है। अगला है हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, देख लो फिर से। अब देखो, अब मैं बहुत बार अनुज ट्रैवल कर लिया भानु से ना, ठीक है, अब लेते हैं, मानते हैं, अब सपोज करो अनीता है जो बबीता के पास जा रही है। किसके पास जा रही है, अनीता गई बबीता के पास, ए और ये बी। क्लियर है बच्चों। अब अनीता गई बबीता के पास, उसका भी डिस्टेंस कितना था, 50 किलोमीटर। कितना था बच्चों, 50 किलोमीटर। वो क्या की, वो 20 किलोमीटर का डिस्टेंस तय की, फिर 5 किलोमीटर का डिस्टेंस तय की,
फिर 25 कर ली, ये सपोज करो 25 हो 10 किलोमीटर की, और ये फ्लैश 15 किलोमीटर की। नहीं, ये नहीं, ये डिस्टेंस आप सेम रखो, इसमें डिस्टेंस सेम रखो, ठीक है। इसमें टाइम उसने क्या किया, अलग अलग लिया। इसके लिए उसने लिया 30 मिनट लगा था, इसमें उसको 50 मिनट लग गया, इसमें उसको 1 आवर लग गया, फिर इसने 30 मिनट कर दिया। तो देखो बॉडी अनीता जो है वो इक्वल डिस्टेंस तो है कवर कर रही है, बट उसका टाइम इंटरवल क्या है बच्चों, इक्वल नहीं है, अनइक्वल है। सो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, व्हेन अ बॉडी, ओके, व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्लियर है, ठीक है। ये भी एक तरह का मोशन है, इसमें स्पीड में भी मिलेगा आपको, यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड सेम है, ठीक है। क्लियर होगा सबको, समझ में आया, वेरी गुड। चलिए आते हैं आगे। आगे का टॉपिक है हमारा स्पीड। क्या है, स्पीड। स्पीड बहुत इजी है। अरे स्पीड क्या होता है, स्पीड से तो हमारे बच्चे हैं जो अभी देख रहे हैं वीडियोस, उनका बड़ा अच्छा रिलेशन है। क्या रिलेशन है, आप बाइक चलाते हो, स्कूटी चलाते हो, बहुत स्पीड में चलाते हो, 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर नई बाइक मिली है, पापा ने दिलाया है, तो आप बहुत स्पीड चलाते हो। तो स्पीड से तो बहुत पुराना रिश्ता हो आपका भी और मेरा भी, मैं भी चलाया हूँ, टेंशन मत लो, सब चलाते हैं। बट बी सेफ, वियर अ हेलमेट, फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। स्पीड क्या है, तो स्पीड अगर लॉजिकली बात करूं तो क्या है, तो स्पीड इज हाउ फास्ट और स्लो द बॉडी इज मूविंग। देखना बच्चों, स्पीड क्या है, एक मेजर है। हम मेजर करते हैं इसमें कि बॉडी कितना फास्ट और कितना स्लो मूव कर रहा है। तो भैया बॉडी हम बोलते बहुत तेज जाए तो क्या बोलते हैं, अरे बहुत स्पीड में चला रहा है गाड़ी, ठीक है, हाँ, बहुत धीरे जा रहा है, बहुत धीरे में चला रहा है। तो स्पीड है क्या, स्पीड ये बताता है कि बॉडी कितना फास्ट और कितना स्लो मूव कर रहा है, ठीक है। बेसिक डेफिनेशन क्या होती है स्पीड की डिस्टेंस डेफिनेशन, तो स्पीड इज व्हाट, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ गिवन टाइम, या हाँ गिवन टाइम बोल सकते हो। तो ये हो गया स्पीड, ठीक है बच्चों। स्पीड को लिखे यहां डिस्टेंस ट्रेवल्ड और यहां लिखे टाइम। क्लियर है। अब आइए, अब इसमें क्या चीज हमको समझना है, तो हमको समझना है कि इसका एसआई यूनिट क्या होगा, निकलेगा। देखो अभी डिस्टेंस का एसआई यूनिट मीटर, टाइम का सेकेंड, तो एसआई यूनिट क्या हुआ अपना, मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। इसको और भी तरीका है लिखने का, क्या, मीटर पर सेकेंड -1। कैसे हुआ -1, क्लास 8 में जो मैथ्स देखो, मैथ्स में चैप्टर फर्स्ट एक्सपोनेंट्स, हाँ, उसके भी वीडियोस मैं डालने वाला हूं, ठीक है, उसको भी पढ़ेंगे उसको साथ में देखेंगे। तो वो कैसे होता है, तो जो भी क्वांटिटी डिनोमिनेटर में होती है ऊपर आता है तो उसका पावर नेगेटिव में हो जाता है, वो कहानी है इसके पीछे, ठीक है। हम और उसको डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए, स्पीड का ऐसा यूनिट क्या हुआ, मीटर पर सेकेंड। वेरी गुड। ना स्पीड तो हो गया हमारा, इसका यूनिट भी हो गया। इसको दिखाते कैसे, डिनोट कैसे करते हैं, स्पीड को हम स्मॉल v से डिनोट करते हैं। क्लियर है। डिस्टेंस को स्मॉल s से, इसको टाइम से। तो ये हमारा फॉर्मूला, मतलब डिनोट करने का एक बोलते नहीं है किस नंबर से डिनोट करते हैं, तो इस तरह हम डिनोट करते हैं स्पीड को। क्लियर है। अच्छा, एक और पॉइंट है बच्चों, तो भूल ही रहे हैं, स्पीड में देखो डायरेक्शन मेंशन नहीं रहता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है बच्चों, ठीक है। ये हो गया आपका स्पीड। सबको क्लियर हुआ, समझ में आया। अब
आज यहीं तक हम करेंगे। इसके बाद की जो टॉपिक है इस पे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। इसके न्यूमेरिकल्स क्या, तो पहले न्यूमेरिकल्स देखेंगे कि हम कैसे डिफरेंट यूनिट्स में यूनिट से यूनिट को कन्वर्ट करते हैं। किलोमीटर पर आवर में है तो मीटर पर सेकंड में कैसे करेंगे, या किलोमीटर पर आवर में है तो सेंटीमीटर पर सेकंड में कैसे करेंगे। क्लियर है। उसके बाद हम वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, उसके बाद लॉज जो है उस लॉज को देखेंगे और उस पे न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा, आया ही होगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।